है। टेंडर एक्शन कमतौल पुलिस ने कोई एजुकेशन का एक्शन नहीं व्यवस्था अगर हुआ। हमारे कमतौल में हो जाती तो आज हमारे घर की जो बेटियां है वो बाहर नहीं और जाती। एक लड़का धरा गया, 2 लड़का भाग गया। हमारी इज्जत जो है हमारी बहन बेटियों में बसा हुआ है। अगर उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ 3 वो मुसलमान लड़का था। तीनों उसको संबंधित बोला- अधिकारियों को बताता रहता हूँ। थाना बोल रहे हैं कि जीआरपीएफ का तो केस लड़के है। ने उनको पकड़ के बहुत मारा। इस चारों विषय पे मिलकर हम उनको बहुत मारा है। इस बीच में वो नमस्कार, अभी स्वागत है। मैं हूं कमतौल स्टेशन पे और अभी यहाँ पे जो है एक मामला सामने आया है। कुमरौली के जो 3 लड़के थे वो किसी लड़की को छेड़ रहे थे। उस बीच में एक नवयुवक जो कमतौल के हैं, चंदन साइकिल स्टोर, जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते, उन्होंने उन लड़की को प्रोटेक्ट किया, उनको बचाने की कोशिश की। तो वहाँ पे जो लड़के थे 3 लड़के, वो तीनों लड़के ने उनको पकड़ के बहुत मारा। इस विषय पे हम आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ था। भैया बताएंगे विस्तृत रूप से। देखिए, हम तो बाद में आए हैं। वो जो राजा जी हैं, राजा वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे थे। और हुआ यूं है, जैसे पता चला है कि तीनों लड़का लड़की को छेड़ रहा था और उस बीच में बचाव के लिए हमारे भाई साहब वहाँ पे गए। वो मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए थे, तो बचाव के लिए गए हैं तो उसको मना किए हैं। तो वो 3 या 4 था, वो 4 था शायद, चारों मिल के उनको बहुत मारा है। इस बीच में वो हल्ला किए हैं तो 1-2 जने जाके एक लड़का को पकड़ के रखे हैं। अभी यहाँ पे थाना को बुलाया गया है, तो थाना बोल रही है कि जीआरपीएफ का केस है, हम लोग कमतौल में कोई केस ले नहीं सकते हैं। तो अब उसको बोल रहे हैं दरभंगा ले जाएंगे। उन बेचारे को बिना मतलब में बहुत मार लग गया है। इस पे है ना, अब क्या एक्शन लेती है। टेंडर एक्शन कमतौल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी, है ना। हम लोग आए हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं और बहुत देर से रुके हुए इसलिए कि कोई एक्शन ले, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब बोल रहे हैं कि है ना, आप दरभंगा जाएंगे, वहां से एक्शन होगा। वो तो 3 फरार हो गया, 3 फरार हो चुका है, एक पकड़ा गया। एक पकड़ा गया है। और ये जो है, इधर आइए, ये जो थे ऑन द स्पॉट थे, इनसे बताइए सर, पूरा ऑन द स्पॉट की घटना क्या हुई, कैसे कैसे हुई, उसके बारे में बताइए आप। जो लड़का लड़की जो लड़का था वो 3 वो मुसलमान लड़का था। तीनों उसको बोला रंडीबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। चंदन भैया जो है वो टहल रहे थे। हम लोग भी ऐसे डेली आते हैं, मॉर्निंग वॉक में देखते हैं उनको, सुबह में घूमते हैं। हाँ, तो हम लोग प्रत्येक दिन आ रहे हैं। तो चंदन जी गए बचाने के लिए, तो वो बोलता तुम आधा चुप कौन होता है बचाने वाला। उसको गाली देकर तीनों आदमी मारने लगा, तीनों आदमी। और वो बेचारा लड़का वाला भी जो लड़का था लड़की के साथ, वो डर गया, वो भागने। तो हम आपके कारण हुआ है। तब हम दौड़ के गए ब्रिज पे, तब इनको बचाए हैं। और एक लड़का धरा गया, 2 लड़का भाग गया। उसमें 2 लड़का भाग गया। देखिए, ये कमतौल स्टेशन है और यहाँ से हजारों की संख्या में पर डे लड़कियां जो है दरभंगा कॉलेज करने के लिए जाती है। अब मुझे ये जानना है पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है या नहीं है। अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में कमतौल थाना पे अभी जो है जानकारी दे दी गई है। कमतौल थाना कर रही है कि आरपीएफ को हम इसके बारे में जानकारी देंगे और आगे का एक्शन जो है आरपीएफ करेगी। ये रेलवे कमतौल स्टेशन है और कमतौल स्टेशन पे हजारों की संख्या में, मैं चाहूँगा कि दिखाइए कितनी लड़कियां हैं इस स्टेशन पे। और इस स्टेशन पे दिन दहाड़े, दिन के समय में ही लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है। और यहाँ के लोग और यहाँ की लड़कियां कितनी सुरक्षित। बात तो सही बोल रहे हैं कि जो किसी लड़की को साथ छेड़खानी करना नहीं करना चाहिए। सारे आदमी को अपना अपना इज्जत बचा के चलना है। और इस विषय पे क्या कहेंगे आप। तो वो लड़का को तो बदमाशी है ना, ऐसा जो करेगा तो मार खा भी करेगा, सब कुछ होबे करेगा, वही बात है। घटना घटी है, वहाँ पे हम लेके जाते हैं और देख लीजिए, यहाँ पे स्टेशन पे आपको सिर्फ युवा ही देखने को मिलेगा और ज़्यादातर खासकर लड़कियाँ ही देखने को मिलेगी, जो कि पर डे ये स्कूल की तरफ जाती है, कॉलेज के लिए जाती है और उनके साथ जो है छेड़खानी की जाती है। आप लोग कुछ बताएंगे यहाँ जो घटना हुई है इसके। देखिए, यही कमतौल है और ये कमतौल ब्रिज है। आप देख सकते हैं कितनी सारी लड़कियाँ हैं और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन का व्यवस्था नहीं है। और यहाँ जो है दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़खानी की जाती है और जो उनको बचाने के लिए जाते हैं उनको भी पीटा जाता है। इसी ओवर ब्रिज पर दोनों भाई बहन थी, इसी यही ओवर ब्रिज था। यहाँ से उतर रहे थे वो दोनों भाई बहन। तो उसको घेर रहा था, उसका मोबाइल छीन रहा था लड़की का। उसके बाद में जो वो चंदन जी जो गए बचाने के लिए, चंदन साइकिल स्टोर जी, तो वो गया बचाने के लिए, तो उसको गाली माँ बहन का देने लग गया। उसके बाद में है जो उसको फट चलाने लग गया। वो तीनों लड़का है जो, समझ गए सर। देखिए कितनी दर्दनाक और कितनी शर्मनाक बात है। एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह निकलते हैं और सुबह निकलते ही जब स्टेशन पे पहुंचते हैं, लड़की ब्रह्मपुर की थी, उनके साथ जो है ना मोबाइल का छीन छोड़ और उनके साथ छेड़खानी की जाती है। उस पे एक लड़का खड़ा होता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस समय उनको भी पीटा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहे हैं, इतने डर रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहे हैं इस विषय पे, चोरों का और लफंगों का। देखिए यहाँ दिखाएंगे हम, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं जो है पढ़ने के लिए जाती है दरभंगा। कॉलेज जाने का एकमात्र साधन है रेलवे, और रेलवे ये जो सेंटर पड़ती है आपको इससे 50 गांव जुड़ा हुआ है, जिसमें एक नगर पंचायत भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ की जो बच्चियाँ जो जाती है पढ़ने के लिए, उनके साथ स्टेशन पे कुछ नवयुवक छेड़खानी भी करते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। ये आज सुबह की घटना है। बहरहाल दिखाएंगे कि स्टेशन का थोड़ा व्यू दिखाइए। देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भौकाली भैया। भौकाली भैया से जानेंगे क्या। भौकाली भैया, आप इससे पहले भी कमतौल स्टेशन का वीडियो बनाए थे, तो इस विषय पे क्या कहेंगे? दिन दहाड़े होता है। देखिए, इस विषय पर हम पहली बार नहीं, कम से कम 10 बार हल्ला कर चुके हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकदम ही घटिया व्यवस्था है, समझ गए ना। स्टेशन मास्टर को मतलब है इन चीज़ों से, न गांव के थाना को मतलब है इन चीज़ों से, बस जनता के भरोसे ही छोड़ दिया गया है सब चीज़। अब ये देख लीजिए आप, चारों तरफ हजारों के संख्या में आदमी है, लेकिन एगो पुलिस वाला आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। सर भीड़ का ले लीजिए ना इधर साइड, या हमारे कमतौल स्टेशन पर जो है कोई भी किसी भी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार यहाँ का वीडियो बनाकर वीडियो के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को बताता रहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब ये समझिए कि हम क्या ही कहें, 8 बजे रात के बाद आप आइए तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि कितना घटिया व्यवस्था है यहाँ। हमारी बहनें पढ़ने जाती है कॉलेज, हमारी बेटियां पढ़ने जाती है कॉलेज, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी अभी क्या हुआ है आप लोगों ने देखा है न्यूज़ में कि किस तरह लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। और कुछ भाई बचाने गए हैं वहां पर, हमारे ग्रामीण, बाहर के लड़का आकर यहाँ पर उल्टा सीधा काम कर रहा है लड़कियों के साथ। और हमारे ग्रामीण भाई जो है, बाजार के कुछ हमारे भाई बचाने गए हैं उसको, लड़की को, तो उसको उल्टा मारा गया है। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, पुलिस आई है, दोनों पक्ष को बैठाई है गाड़ी में और लेके चल दी है। 1 आध घंटा में उन दोनों को करवा के हेरा फेरी क्या करेगी पुलिस तो जानबे करता है लोग, उसको छोड़ दिया जाएगा। विशेष यही सब है। अब हम क्या कहें, यहाँ का व्यवस्था जो है बिल्कुल ही घटिया है। स्टेशन मास्टर साहब जो है अभी वो जाके देखिए तो गेट लगा के बैठे होंगे अपना, उनको कोई मतलब नहीं है। आज सुनने में आ रहा है कि उनको भी मारपीट कर दिया गया है। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है विशेष आप बताइए जरा। अभी तक सुनने में आया है, लेकिन अभी पूछेंगे, पता करेंगे कि क्या है, ये सच्ची घटना है कि क्या है। क्योंकि जब तक हम लोग जांच नहीं लेते हैं, पता कर नहीं लेते हैं, तब तक तो प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। पहले उनसे जान लेंगे कि ऐसी क्या घटना है या नहीं है। मैं जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं जो यहाँ से पढ़ने जाती है, मैं उन सबों का आह्वान करता हूं कि आप सब एक बार इकट्ठा हो जाइए और खड़े हो जाइए यहाँ पर कि भाई हमारे सुरक्षा की गारंटी लो पहले। क्या हम केवल वोट देने के लिए हैं, 5 किलो राशन लेने के लिए, इंदिरा आवास लेने के लिए? हमारी इन बहनों का सुरक्षा कौन करेगा भाई? पुलिस कहाँ है? जीआरपी कहाँ है? इतना बड़ा स्टेशन है, दरभंगा से सीतामढ़ी रूट में इतना बड़ा स्टेशन है ये, एक वो यहाँ पर रेल पुलिस नहीं रहता है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो बताए कम से कम। विधायक जी विधायक बन के पटना चले गए, सांसद महोदय सांसद बन के दिल्ली चले गए, अध्यक्ष महोदय हमारे घर में बैठल रहते हैं और जनता यहाँ मरता रहे। तो जनता केवल वोट देने के लिए नहीं होता है, जनता जग जाएगी तो ध्यान रखिएगा क्या होगा। और हम लोग अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हैं, अपने इज्जत के लिए जीते हैं। हमारी इज्जत जो है हमारी बहन बेटियों में बसा हुआ है। अगर उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अब, बस ठीक है। चलिए ठीक है चंदन भैया, धन्यवाद आपका। आपने सुना चंदन भैया से कितने एग्रेसिव थे, और एग्रेसिव होने की बात ही है क्योंकि हमारी ही घर की बेटियां यहाँ पे आती है और कॉलेज की तरफ जाती है। क्योंकि हायर एजुकेशन पाना है, अगर हायर एजुकेशन का व्यवस्था अगर हमारे कमतौल में हो जाती तो आज हमारी घर की जो बेटियां हैं वो बाहर नहीं जाती। तो ये भी बहुत बड़ा विषय है कि कमतौल इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई सुविधा नहीं है। देखिए ना चारों तरफ जंगल कितना है, देखिए ना जरा। अभी मैं आपको 2 दिन पहले गुफा दिखाया था, जरा देखिए उस गुफा में जाके। अगर किसी का मर्डर करके उसमें फेंक दिया जाए तो पता नहीं लगेगा कि उसमें कुछ है भी या नहीं है। अगर बदबू आएगा 2-4 दिन के बाद तभी ये पता लगेगा। इतना घटिया व्यवस्था है कमतौल स्टेशन का कि मैं क्या ही बोलूं आपको।
बोलने लगूं तो सारा दिन खत्म हो जाए लेकिन बात ना खत्म हो, ये व्यवस्था है यहाँ की। ठीक है, जुड़े रहिए और भी ऐसी ताज़ा